मैंने आपको एक इस्तिलाह पढ़ाने की जहद की थी, सेक्सलेस मैरिज। ऐसी शादियां जिसमें अज़दवाजी ताल्लुक ना होने के बराबर हो। अफसोस के साथ पाकिस्तान में इसका डाया इतना बड़ा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इट डजेंट मीन कि तलाक हुई हुई है। इसका मतलब यह है कि मियाँ बीवी साथ रहते हुए भी जो बुनियादी इकोसिस्टम था, जिसके लिए बेड का इकोसिस्टम, जिसके लिए बैंड बाजे बारात लेकर आप खातून ब्याह कर घर लाते हैं, उसे तबाह बर्बाद कर दिया। जब ये तबाह बर्बाद होता है तो इसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं जब ये इस टॉपिक पर काम कर रहा था और मेरी रिसर्चर टीम इस पर काम कर रही थी, वो वीडियो हम इसका लिंक भी पिन करेंगे। हमें अंदाजा था, लेकिन इसका डाया इतना बड़ा है ये अंदाजा नहीं था। उसके बाद हमारे पेजेस, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स और चीजें दर्जनों लाखों ऐसी खवातीन के मैसेजेस से भर गए जिनकी स्टोरीज हॉलनाक थी। अब उनमें ऐसी कहानियां भी थी कि शौहर ने एक ही घर में साथ रहते हुए 10 साल तक अपनी अहलिया को हाथ तक नहीं लगाया था। इनमें ऐसी स्टोरीज भी थी कि शादी नहीं हुई, लड़की नाराज होकर 3-4 साल बाद घर से चली गई, क्योंकि इन 3-4 साल में वो मर्द एक बार भी अपनी बीवी के करीब नहीं गया था। अब इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। कुछ मर्दों की सेक्सुअल डायमेंशन और होती है, यानी वो रेनबो वाला काम आ गया, या उनके अंदर जो है तब्दीलियां इस किस्म की होती हैं। कुछ वैसे नफरत करते हैं, बाहर किसी से इश्क लड़ाया होता है और कसम खाई होती है कि तेरे बगैर हम, या जो भी मामला थे। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी था, उल्ट भी था। कितनी शादियां ऐसी थी, मर्दों के ऐसे मैसेजेस आए जहां औरतों ने करीब ही नहीं आने दिया था मर्द को, या अपने आप को हाथ ही नहीं लगाने देती थी। अब उसमें अगेन उनके कुछ इश्यूज इस किस्म के थे जिसको हम फिर रेनबो, हम जिन्स परस्ती से लिंक कर देंगे, या फिर वो वादे करके आई थी, या जो भी मैटर थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें अक्सरियत हमारे माशरे में फॉल आउट करती है कि मर्द है, शादी तो कर ली, अब आपने 36 साल 37 साल के ओवरसीज बेटे के साथ 19 साल की लड़की ब्याह दी, 20 साल की। वो प्यार भी बहुत करता है, लेकिन कर्जे उतारने हैं, डंकी लगा के गया है, या कोई और मसले हैं, या एजेंट्स ने भेज दिया है, या पीछे अब उस पर बोझ बहुत ज्यादा है माँ बाप को पालने का, वीजा इश्यूज की वजह से, या जो भी मसले हैं, बीवी को साथ ले जा नहीं सकता। तो उन लोगों में सेक्सलेस मैरिज चल रही थी। इमोशनली तो इन्वॉल्व है, उसमें फोन पे भी जिनसी अमल हो रहा है, वीडियो कॉल्स भी हो रही हैं, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो रही, जो उस फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रहे हैं। ये बहुत कॉमन मसला है। जो मेरे ओवरसीज बहन भाई ये देख रहे हैं, वो ये बात समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा मसला है। और क्योंकि वो फिजिकल टच नहीं है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है, उसकी वजह से फसाद, लड़ाइयाँ, खवातीन के जो बॉडी पे इम्पैक्ट्स आते हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी, ये वीडियो उस पर मुहित है। तो जब तक इस बेड के इकोसिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, उसमें वीजा इश्यूज तो उसका कसूर नहीं है ना लड़की का, या जो उसने कर्जे उतारने हैं वो तो उसका कसूर नहीं है। इसी तरह एक घर में रहते हुए भी शौहर या बीवी एक दूसरे से इतने खाइफ हैं कि दे आर नॉट सेक्सुअली विद ईच अदर। ये है सेक्सलेस मैरिज। ये वीडियो सेक्सलेस मैरिज पार्ट 2 है, और ये एक्सप्लेन करेगी कि इसके इम्पैक्ट्स क्या आते हैं खातून की बॉडी पर, हार्मोनली, फिजिकली सारे, और साइकोलॉजिकली। ये क्रिटिकल कंपोनेंट है सेक्स, जिनसी ताल्लुक, इमोशनली जोड़ने का, फिजिकली, और आपकी रिलेशनल वेलबींग का। अगर ये नहीं होगा तो इट कैन लीड टू इमोशनल डिस्कनेक्ट, बेहसी हो जाएगी एक दूसरे से, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, और रेंज ऑफ हेल्थ और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। ये वीडियो मुहित है उन तमाम मामलात पर जो औरत पे इम्पैक्ट आते हैं, क्योंकि मर्द फिर बाहर मुंह मार लेता है। हम उनको डिस्कस करेंगे। औरत ने अपनी बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी होती हैं, जिसमें बहुत सारे आंसर होते हैं, औलाद भी उसमें शामिल होती है। तो वो औरत, एक मनपसंद शख्स उसकी रूह तड़पाता है, और दूसरा ना मनपसंद शख्स जो उसकी ज़िंदगी में आता है, वो उसका जिस्म छलनी कर देता है, करीब आए बगैर। दिस इज द टॉपिक। क्या होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, नंबर 1। सेक्सुअल एक्टिविटी अगर होती है तो हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, ये क्रूशियल हैं फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए। अब एब्सेंस इसकी हो गई तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिससे मेंसेस की इरेगुलरिटीज आ जाएंगी, मूड स्विंग्स होंगे, और औरत हर वक्त थकी थकी महसूस करेगी। नंबर 2, इंक्रीज रिस्क है वेजिनल एट्रोपी का।
अगर आप नहीं कर रहे तो जो उसकी वेजाइना है वो ड्राई हो जाएगी, एट्रोपी हो जाएगी, स्पेशली जू-जू उम्र बढ़ती जाएगी, दोबारा इंटीमेसी अगर होगी तो दर्द होगी और इस तरह की चीज़ें होंगी और ये नुकसान। नंबर 3, इम्यून सिस्टम वीक होता है। याद रखें सेक्सुअल इंटीमेसी बूस्ट करती है इम्यूनिटी को बाय इंप्रूविंग एंटीबॉडीज लाइक आईजीए। एक सेक्सलेस मैरिज डिप्राइव्स वुमेन ऑफ दिस नेचुरल हेल्थ बेनिफिट्स, मेकिंग देम प्रोन टू, उसमें इन्फेक्शन ज्यादा होंगे जो खातून मर्द के साथ रेगुलर इंटीमेसी में नहीं है। नंबर 4, हार्ट हेल्थ इफेक्ट होती है ऐसी खातून की जिसको सेक्स ना मिले, एक सेक्सलेस मैरिज हो। सेक्स प्रमोट्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बाय इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर करते हैं। अब लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी से क्या होगा, एक इंक्रीज रिस्क होगा हार्ट प्रॉब्लम्स का इन दी लॉन्ग रन। नंबर 5 बहुत अहम, जिससे मेरी ओपीडीज भरी हुई है, जिससे ओवरऑल साइकोलॉजिकली इतना बड़ा इम्पैक्ट है, और जो हर डॉक्टर देख रहा है पाकिस्तान में, हर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हर डॉक्टर देख रहा है, और वो है क्रॉनिक स्ट्रेस और स्लीप इश्यूज। सेक्स के साथ रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग इंटीमेसी, मतलब वो जब ताल्लुक कायम किया जाता है, उससे रिड्यूस होता है स्ट्रेस और स्लीप इंप्रूव होती है। वुमेन इन सेक्सलेस मैरिजेस पुराने इश्क याद आएंगे, मोहब्बतें खो जाएंगी हवा में और तड़पेंगी। दे में एक्सपीरियंस हायर स्ट्रेस लेवल्स और इनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। नंबर 6, ऐसी खवातीन जो मैंने देखा है, बहुत सारी खवातीन जिनके मर्दों के ये रवैये हैं, या वो बाहर हैं या मिल नहीं पाते, उनमें वेट गेन और मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं। दे कैन कंट्रीब्यूट सेडेंटरी, ढीला लाइफस्टाइल, पड़े रहना, स्ट्रेस रिलेटेड ओवर ईटिंग करती हैं क्योंकि, और वेट गेन बढ़ जाता है, और फिर मेटाबॉलिक इश्यूज लाइक डायबिटीज, ये सारा ओबेसिटी और फैटी लिवर इनमें आम होता है। ये तो बात हो गई जो उनके जिस्म पे इम्पैक्ट आ रहे हैं, और भी बहुत सारी हैं, मैंने आपको मेडिकली बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आते हैं ऐसी खवातीन पे। लो सेल्फ स्टीम। अब लैक ऑफ स्टीम है तो इनको ये लगता है कि हम तो बेकार सी औरत है, हमें रिजेक्ट कर दिया, हमें तो उसने बिस्तर पर फेंक दिया, हमें तो मुंह नहीं लगाता, मेरा इतना अच्छा जिस्म है, मैं इतनी अच्छी प्यारी दिखती हूँ, गैर मर्द मेरे जिस्म की, बालों की, आंखों की तारीफ करते हैं। और जिस तरफ से ये आनी चाहिए, ये जुमला मुझे लिखा गया कि इंस्टाग्राम मैसेज में, कि डॉक्टर अफान, मैं 10 साल से, मेरे लोग हुसन की, इन चीजों की तारीफ करते हैं, लेकिन जिस तरफ से आनी चाहिए थी उस शख्स ने 10 साल मुझे हाथ ही नहीं लगाया, उसने देखा तक नहीं। लो सेल्फ स्टीम। और ये मैं बता रहा हूं, इसे लिख लें, दिस इज हैपनिंग। फिर एंजाइटी और डिप्रेशन, इमोशनल आइसोलेशन हो जाती है, लैक ऑफ साइकोलॉजिकल क्लोजनेस जो होती है, इससे तन्हाई का एहसास होता है। एक क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, परेशानी, रात दिल की धड़कन तेज हो जाना, कमरे से बाहर निकल जाना, एकदम ठंडे पसीने, परेशानी की अलामात, और बहुत ये सब कॉमन हो जाता है। नंबर 3 जो साइकोलॉजिकल आ रहा है, इमोशनल डिसकनेक्शन। ये अपने पार्टनर बेहिस हो जाती हैं, फिर ये मांगती हैं फोन ला के दे, कपड़े अच्छे दे, बच्चों को इस स्कूल में दाखिल करा, फ्रिज नया लेकर आ, देखा साथ वाली क्या कर रही है, उसके कपड़े देखें, उसको परवाह नहीं होती, काम करता है नहीं करता, कहती भाड़ में जा। इमोशनल डिस्कनेक्शन। नंबर 4, रिजेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ओवर टाइम। इंटीमेसी जो है इससे नहीं मिली तो रिजेंटमेंट होगी, एंगर बढ़ेगा, खुद गुस्से में रहेंगी, एक रेजिस्टिव सा एटीट्यूड आ जाएगा, ये सब होता है। नंबर 5, सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन और गिल्ट हो जाती है। ये हर वक्त एक गिल्टी में, इस्तराब में, डिप्रेशन में, इसमें मुब्तला रहती हैं। अब इस सब का, वुमेन हेल्थ का मैंने एक्सप्लेन, अब ओवरऑल इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या है, मुआशरे पे क्या इफेक्ट है। नंबर 1, डिवोर्स रेट बढ़ जाएगा। ये इससे क्या होगा, जाहिर है तलाकें, वो घर जाके बैठ जाएगी, वो क्या करेगा। नंबर 2, फैमिली का पूरा यूनिट, वो बेड का एक इकोसिस्टम जो किसी नंद ने, सास ने, इवन बच्चे पैदा करने के प्रेशर ने, मैं हमेशा करता हूं पाकिस्तान में सेक्स लाइफ की बात नहीं की है, रिप्रोडक्टिव लाइफ की बात की जाती है। तीसरी बड़ी जबिल्लत है ये जिनसी ताल्लुक, अज़दवाजी ताल्लुक, इसकी बात नहीं की जाती। बच्चे पैदा कर दो, बच्चा कदों आ रहा है, खुशखबरी सुना दो, इस पर तो तबाही यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है फैमिली यूनिट का, अफेक्टिंग चिल्ड्रंस इमोशनल हेल्थ, वो उनके बच्चों पे निकालेगी। नंबर 3, इनफिडेलिटी, धोखा। कितनी स्टोरीज ऐसी हैं लिखी हैं खवातीन ने हमें, कैसे हम फिर बाहर शुरू हो गए, हम क्या करते हैं।
हमारे पास और कोई हल नहीं था। मर्द मर्द तो कर ही ये रहे होते हैं बाहर, इसीलिए इनफर्टाइल बहुत ज्यादा हुए होते हैं। सोशल स्टिग्मा, they may push individuals in seek intimacy outside marriage, outside a relationship, leading to धोखा। आगे चले। नंबर 4, टैबू अराउंड ओपन डिस्कशंस। साउथ एशिया में स्पेशली, ये मैं आपको, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये रिसर्च पढ़ रहा हूँ। स्पेशली साउथ एशिया में खातून बोल ही नहीं सकती। वो कैसे बताए सास को कि 5 साल से मियाँ नहीं आया घर, मेरी ये जरूरत थी। वो कैसे जाके ससुर को बताए, माँ को, अपनी बाप को कैसे बताए कि मेरा मियाँ मेरे करीब ही नहीं आता, घर रहता है बाहर मुंह मारता है, मुझे कुछ मेरे करीब ही नहीं आता। आई एम टॉकिंग, जाके पूछे अपनी बेटी से कि ठीक है पैसे भेज देता है, बाहर से भेज देता है या यहाँ दे देता है, तू फिजिकली मुतमईन है, इमोशनली मुतमईन है कि नहीं? पूछा किसी आज तक बाप माँ ने जाके घर अपनी बेटी से कि तू सेक्सुअली सेटिस्फाइड है उससे कि नहीं? ना मर्द तो नहीं है। जो बाहर मुंह मारे बीवी के साथ ना करे वो भी ना मर्द है। आगे चले। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड जनरेशंस। ठीक है, ये फिर जनरेशंस पर ये इमोशनल लड़ाइयाँ आपके बच्चे देखेंगे और फ्यूचर जनरेशंस तबाह हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको बड़ी तफसील से ये सब पढ़ा दिया है और ये चीज़ें आपको अब समझनी चाहिए। अब इसी का एक और औरा मैं आपको बताने लगा हूँ कि इन सारी चीज़ों के कुछ और असरात भी होते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके इम्पैक्ट्स खातून की सेहत पर क्या आएँगे, फिर मैंने फिज़िकल सेहत पर, फिर मैंने बताया कि उसकी ज़हनी सेहत पर क्या आएँगे, फिर मैंने ओवरऑल बताया कि इस सब के सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होंगे। अब एक आखिरी कंपोनेंट मैं आपको और पढ़ाने जा रहा हूँ कि इससे ओवरऑल खातून पे मज़ीद फिज़िकल इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस, इससे ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन कहते हैं, डोपामीन प्लेयर हार्मोन कहते हैं, ये ख़त्म। पेल्विक मसल खातून के वीक वीक हो जाते हैं। जो पेल्विक मसल्स होते हैं, सेक्स वुमेन आर प्रोन, उनको पेशाब खुद निकल जाना, पेल्विक डिसफंक्शन, ये मसले, उनकी बोन हेल्थ, एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ, उनकी फिजिकल रिड्यूस इंटीमेसी की वजह से उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां जो है वो वीक हो जाना, खुर जाना, स्पेशली पोस्ट मिनोपॉज। ये फिर दिल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सारे इम्पैक्ट। तो इस तरह ये सारा ओवरऑल मैंने आपको अब तफसील से पढ़ा दिया है कि एक सेक्सलेस मैरिज क्या है, इसके औरत की सेहत पर क्या इम्पैक्ट आएंगे, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, फिर ओवरऑल सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आएंगे, और फिर मैंने आपको जो फिजिकल इम्पैक्ट औरत पे है उनकी मजीद तफसील भी पढ़ा दी। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर एक पढ़े लिखे शख्स की तरफ से तोहफा समझें, जो सोसाइटी का हर पहलू पढ़ रहा है, देख रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, भरे पड़े। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर चाहते हैं कि घरों में सुकून आ जाए और नस्लें आगे परवान चढ़ जाएं। ये एसेंशियल है कि इन इश्यूज़ को ओपनली एड्रेस किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, और अगर खातून किसी ऐसे मसाइल का शिकार है तो ना अपने पुराने इश्क की तरफ जाए, ना ही जो है बाहर जाए, बाप बैठ के बात करे अपने बड़ों से। और अगर इतना ही वो नामर्द शख्स है जिसकी मर्दानगी सिर्फ बाहर है, तो उसको छोड़ दें। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। डाइवोर्स इज नेवर प्रमोटेड बट नॉट एट द कॉस्ट कि आपको जिंदा होते हुए सीरिया के किसी बंद जेल में बंद कर दिया जाए। इतना बड़ा जुल्म। डू नॉट बियर दिस सेक्सुअल टॉर्चर ऑफ ए सेक्सलेस मैरिज। ठीक है, अब सेक्सलेस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, कम करना, बहुत कम करना। ठीक है, दिस इज समथिंग जो आपको पढ़ानी जरूरी थी। थैंक यू वेरी मच।